हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही ईजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 27 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट रहेगा करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का फंड दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, किस लिए इन्होंने ये पैसा दिया है? टू एक्सेलरेट इंडिया ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। जो इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया का जो मूव है कि क्लीन एनर्जी की तरफ मूव होना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको $1 बिलियन का फंड दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ठीक है, इनका बेसिकली टारगेट ये था कि ये जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है ना, ये उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं एंड जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या है? बेसिकली इनका टारगेट ये है कि हम इलेक्ट्रिक कार्स का यूज करें या फिर इलेक्ट्रिक बाइक का यूज करें। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं, ई बसेस हैं, ई ट्रक्स हैं, उसका ये पर्टिकुलरली यूज करना चाहते हैं। इसका कॉमन फीचर क्या रहेगा कि या तो ये फुली इलेक्ट्रिकल होंगी या फिर पार्शियली इलेक्ट्रिकल होंगी। एंड इनका ये रहेगा कि इसमें जो एनर्जी रहेगी ना, वो बोर्ड में स्टोर रहेगी और इस एनर्जी को ये पावर ग्रिड के थ्रू ऑब्टेन कर लेंगे। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ने क्या बोला है कि इंडिया को कम से कम 27 गीगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत रहेगी, जिसमें कि 4 घंटे का स्टोरेज हो बाय 2030 टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। अगर इंडिया सच में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करना चाहता है तो उसको कम से कम 27 गीगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि 4 घंटे का स्टोरेज कम से कम हो। कब तक की बात हो रही है? बाय 2030। वर्ल्ड बैंक की बात करें, 1944 में बना था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। मेंबर्स इसमें 189 है। एंड जो वर्ल्ड बैंक है वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस का एक कंप्लीट ग्रुप है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? IBRD, IOA, IFC, MIGA एंड ICSID। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा एंड MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। ठीक है, याद रखना यहाँ पे हम CEO नहीं CFO की बात कर रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंद्रमीत गिल। अगला न्यूज है हमारा SBI कार्ड। SBI कार्ड ने एक क्रेडिट कार्ड बनाया है, ट्रेवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम रहेगा SBI कार्ड माइल्स। ठीक है, तो ये जो कार्ड बनाया है बेसिकली ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, ये इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि अगर आप ट्रैवल पे एक्सपेंस करेंगे ना, अगर आप घूमने फिरने मतलब यात्रा वगैरह में अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि एयरलाइन माइल्स हो गया, होटल पॉइंट्स हो गए, एयरपोर्ट लॉन्ज हो गए। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन केस आप अगर ये वाला ट्रैवल सेंट्रिक जो कार्ड है SBI कार्ड माइल्स, इसको आप अगर लेते हैं तो। SBI कार्ड कब बना था? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है एंड MD एंड CEO है अभिजीत चक्रवर्ती। अगला बैंकिंग का न्यूज क्या है हमारा? नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो नेट FDI है वो 45.5% ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अगर हम अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 की बात करें तो ये 45.5% गिरा है, यानी कि पहले ये $26.71 बिलियन था और अब ये $14.55 बिलियन है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है बेसिकली? ये क्या है? इसमें एक इन्वेस्टर है या फिर कोई कंपनी है, वो क्या करेगी, वो दूसरी जो कंट्री है ना, कोई दूसरा देश है, वहां की किसी कंपनी में इंटरेस्ट लेगी, वहां की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। तो इसलिए उसको हमने बोला है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो RBI के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू RBI, जो FDI है वो 26.69 बिलियन डॉलर्स है एंड जो आउटफ्लो हुआ है वो हुआ है 12.14 बिलियन डॉलर्स। तो ये अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 की बात कर रहे हैं। अगला बैंकिंग न्यूज है हमारा नाबार्ड के बारे में।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग, ठीक है। ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है। तो ग्रीन फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक लोन है या फिर एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि जो इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें होंगी ना, इन्वायरमेंट को जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी उसको प्रमोट करने के लिए, जैसे किसी को इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं या फिर ग्रीन इंफ्रा पे किसी को काम करना है, तो उस केस में इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है वो किसने किया है, नाबार्ड के चेयरमैन शाहजी केवी, ठीक है। शाहजी केवी ने ये डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें इन्होंने ये बात कही है। और कब निकाला था, वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे। इनका टारगेट क्या है कि 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स अचीव करना चाहते हैं बाय 2030 एंड इंडिया को 170 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी एनुअली। एंड अब तक इंडिया ने कितना मिल गया है इंडिया को ग्रीन फाइनेंसिंग में पैसा, तो 49 बिलियन डॉलर्स इनको अब तक मिल चुका है 19-20 तक। एंड इनको अगर हम कंटिन्यू ईयर वाइज देखें तो इनको 170 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 में एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और नाबार्ड को बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमेटी, ठीक है। बी शिवरामन कमेटी के कहने पर ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। अगला हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट को 3,443 करोड़ रुपए रिसीव हुए हैं एज अ स्पेशल डिविडेंड, ठीक है। ये कंपनी है कौन सी, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इन्होंने गवर्नमेंट को 3,443 करोड़ रुपीज दिए हैं एज ए स्पेशल डिविडेंड, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट का बजट क्या था, 48,000 करोड़ रुपए इनका बजट था कि इनको पता था कि जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वहां से इनको 48 करोड़ रुपए मिल जाएगा डिविडेंड। तो इकलौते जो टेली कम्युनिकेशन कंपनी है ना, यहीं से इनको 3,443 करोड़ का मिल गया है डिविडेंड। तो ये जो कंपनी है ये कब बनी थी, 1978 में बनी थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है एंड इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव कुमार। अगला हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स कमीशन, ठीक है, IHRC। इन्होंने एक नया लोगो बनाया है और एक मोटो भी इन्होंने चेंज किया है अपना, ठीक है। तो ये किसने डिजाइन किया है लोगो, शौर्य प्रताप सिंह ऑफ दिल्ली। दिल्ली के शौर्य प्रताप सिंह जी ने ये लोगो डिजाइन किया है एंड ये जो लोगो सेलेक्ट हुआ था इसके लिए 436 एंट्रीज आई थी, ठीक है। ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था एक जिसमें कि 436 एंट्रीज को रिसीव किया गया था जो कि IHRC ने ऑर्गेनाइज किया था ऑन माई गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है। इन्होंने माई गवर्नमेंट पोर्टल पे बोल दिया था कि आप अपना जो भी फॉर्म है, आप ये जो भी लोगो है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो लोगो का जो शेप है, जो लोटस की पीटल्स है ना, जो कमल के फूल की जो कली है ना उसकी जैसा दिखता है इसका शेप। बाकी इसके मिड में सारनाथ का पिलर है एंड इसका जो थीम रहेगा वो ब्राउन कलर में है। ये क्या दिखा रहा है, ये IHRC का मिशन दिखा रहा है कि किस तरीके से जो इंडिया के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको हमने प्रिजर्व कर रखा है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं या फिर हम उसको किस तरीके से उसको हम सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। इसका मोटो क्या है, यात्रा भविष्यता इतिहास रचिता, वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। इसका मोटो क्या है, वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। IHRC की बात करें 1919 में बना था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसके चेयरमैन है G किशन रेड्डी। अगला हम बढ़ते हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसेन बोल्ट की। उसेन बोल्ट बने हैं एम्बेसडर ऑफ अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इसके एम्बेसडर बनेंगे उसेन बोल्ट एंड ये जो वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा वेस्ट इंडीज एंड USA में, ठीक है। तो उसेन बोल्ट को किसने अपॉइंट किया है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनको अपॉइंट किया है। अगला न्यूज है हमारा प्रतीक अग्रवाल। ये बने हैं MD एंड CEO ऑफ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके ये बने हैं MD एंड CEO।
किसको रिप्लेस करेंगे? नवीन अग्रवाल को। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ये 1987 में बना था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला न्यूज है हमारा राणा आशुतोष कुमार सिंह, ये एमडी बने हैं एसबीआई में। किसको रिप्लेस करेंगे? आलोक कुमार चौधरी को। एंड जो आलोक कुमार चौधरी का जो टेन्योर है वो 30 जून 2024 तक की है। अभी प्रेजेंट में ये एसबीआई में एमडी है। अगला हम बात करें एसबीआई के प्रेजेंट एमडीज कौन कौन से हैं? CS शेट्टी, अश्वनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी एंड विनय एम तोनसे, ये अभी प्रेजेंट में एसबीआई के एमडी हैं। अगला न्यूज है हमारा आशीष पांडे, ये बने हैं एमडी एंड सीईओ इन इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक में ये एमडी एंड सीईओ बने हैं एंड ये रिप्लेस करने वाले हैं शांति लाल जैन को। इंडियन बैंक की बात करें तो ये 15 अगस्त 1907 बना था। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है एंड इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक। अगला हम पढ़ते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंड डील साइन हुई हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस कंबोडिया की एंड इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पब्लिक ग्रीवियांस है, इन दोनों के बीच में। इन दोनों का बेसिकली टाई अप हो रहा है जिससे कि इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में फ्रेंडली टाइज हो सके। ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशन हो सके इन द फील्ड ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट सिविल सर्विस के लिए। ठीक है, अगले 5 सालों के लिए। कंबोडिया की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की प्नोम पेन, करेंसी है कंबोडियन रियाल एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हुन मैनेट। अब यहाँ पढ़ते हैं हम ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की। तो यहाँ मीटिंग हो रही है, मीटिंग सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ठीक है, 4th एडिशन है। जब भी कोई समिट या कॉन्फ्रेंस की बात रहेगी हमको इसमें पढ़ना है कि कौन सी मीटिंग है, कौन सा एडिशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये 4th एडिशन है और ये ओटावा कनाडा में हो रहा है एंड इसका जो 5th एडिशन है, जो अगला एडिशन है वो होने वाला है ब्यूसिन में, कोरिया में। ठीक है, 1st एडिशन कहाँ पे हुआ था? पंता डेल स्टेट ओर्गियो में, 2nd हुआ था पेरिस में, 3rd हुआ था नैरोबी केन्या में। ठीक है, अगला हमारा समिट है एनुअल मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ SCO मेंबर्स। जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर्स, इसके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई है मीटिंग हुई है अस्ताना कजाकिस्तान में और इंडिया की तरफ से गए हैं डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए थे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए थे, डिफेंस सेक्रेटरी गए थे। कौन है? गिरिधर अरमाने। अगला हमारा है लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ बात हो रही है सौरभ घोषाल की। सौरभ घोषाल ने बोला है कि हम प्रोफेशनल स्क्वैश जो है वहां से हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये इंडिया की तरफ से स्क्वैश खेलते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने 13 टाइटल्स जीत लिए हैं और 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में ये मेडल्स भी जीत चुके हैं। एंड जो सौरभ घोषाल है ये पहले इंडियन मेल प्लेयर हैं जिन्होंने CWG स्क्वैश मेडल सिक्योर किया है इन अ सिंगल्स कॉम्पिटिशन। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ पे IBSI डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है? टू क्लेफिन टेक्नोलॉजीज एंड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक कब बना था? ये 2018 में। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में है। MD एंड CEO हैं अजय कनवाल। टैगलाइन है पैसे की कदर। अगला न्यूज है हमारा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। ठीक है, इसके विनर्स की बात करें तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? नोवेक जोकोविक को। ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा लॉरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, ये मिला है एताना बोनमती फ्रॉम स्पेन एंड ये फुटबॉल प्लेयर हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्पेन की वीमेंस फुटबॉल टीम को। अगला हमारा ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये मिला है जूडे बेलिंगम फ्रॉम UK, ये फुटबॉल प्लेयर हैं। अगला है हमारा ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, इनका मिला है जूडे बेलिंगम फ्रॉम UK, फुटबॉल के लिए मिला है इनको। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर, ये मिला है सिमोने बाइल्स को, ये USA से बिलोंग करती हैं एंड ये जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। अगला है लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी व्हील चेयर टेनिस, ये मिला है एरिसा ट्रियो को, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, स्केट बोर्डिंग खेलती हैं। ठीक है, अगला है लॉरियस वर्ल्ड एक्शन
स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, डीगे डी ग्रूट फ्रॉम नीदरलैंड, व्हील चेयर टेनिस के लिए मिला है। अगला है लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड, राफेल नडाल फ्रॉम स्पेन, ग्लोबल। हमारा है रीसेंट स्टेट अफेयर्स, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण तीर्थ रिवर। लक्ष्मण तीर्थ रिवर, इसको जाना जाता है अपनी हिल्स के लिए एंड डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे पहाड़ियों के लिए, यहाँ पे जो घने जंगल है उसके लिए, और जो यहाँ पे नदियाँ हैं वो एकदम बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसके लिए इसको जाना जाता है इस नदी को। एंड ये कहाँ पर है? कोडागु, कर्नाटका के कोडागु जिले में है। कर्नाटका की कैपिटल कौन सी है? बैंगलोर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया एंड गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अगला हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स हैं। तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी ये मनाते हैं 25 अप्रैल को, ये इस बार मनाया गया है। वैसे ही इसको अपन अप्रैल के जो 4th सैटरडे पड़ता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसका जो थीम है वो है लीडरशिप। जो आईसीटी डे बनाया जाता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो साथ में आते हैं, और जो गर्ल्स हैं उसको उनको इंस्पायर किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप भी जो है अपना आईसीटी में फ्यूचर बना सकती हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये मनाते हैं 26 अप्रैल को। तो ये जो इवेंट है बेसिकली, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने स्टार्ट किया था 2000 में। एंड इनका जो एम था कि पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए या ट्रेडमार्क हो गए, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। इसका थीम है आईपी एंड एसडीजीज, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।